हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उजाला गार्डनिंग टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों ये देखिए मेरा तिकोमा का प्लांट, इसे मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ और इसमें इस तरह से नेट पॉट का यूज़ हो रखा है। अक्सर बहुत सारे हाइब्रिड वाले प्लांट जो होते हैं उसमें नेट पॉट लगे होते हैं। खासकर हिबिस्कस के प्लांट में नेट पॉट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें जब भी नर्सरी से लाए हुए प्लांट की रिपोर्टिंग करनी होती है तो हमें इस तरह से नेट पॉट को जो लगा होता है उसे रिमूव करके ही रिपोर्टिंग करना होता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे प्लांट के अचानक से ख़राब होने का। जब हम इसी तरह से ही रिपोर्टिंग कर देते हैं, इससे लगे रहने देते हैं, तो हमारा प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, उसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट हमारा बड़ा होने लगता है तो अचानक से आप देखेंगे कि अचानक से जो आपका प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट सूखने लगता है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने लगते हैं, फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो होता है ये नेट पॉट की वजह से होता है, क्योंकि नेट पॉट से जो है प्लांट की जड़ें फैल नहीं पाती है, जड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, जड़ों में गांठ पड़ जाती है, जिसकी वजह से अचानक से हमारा प्लांट सूखने लग जाता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से नेट पॉट को हमें किस तरह से हटाना होता है अपने प्लांट से। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आज आपको बताऊंगी कि आप इसे हटा सकते हैं बिना अपने प्लांट की जड़ों को डिस्टर्ब किए। अगर डायरेक्ट इस तरह से भी मैं हटा सकती हूँ, मैंने इसे ग्रो बैग से निकाल लिया, आप देख सकते हैं। तो इसकी मिट्टी को हम हटाकर भी नेट पॉट को कट कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, प्लांट की रूट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो चिकनी मिट्टी जो है वो बहुत जल्दी हटती नहीं है। अगर हम इस तरह से हाथों से हटाएंगे तो जड़ें डैमेज हो जाएंगी और प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगी कि आप कैसे नेट पॉट को हटा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बकेट में पानी ले रखा है और इसमें मैं प्लांट के रूट बॉल को डालकर छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए, क्योंकि जब हम पानी में डालेंगे तो बहुत ही आसानी से मिट्टी जो है वो प्लांट की जड़ों से अलग हो जाएंगी और फिर हम आराम से नेट पॉट को कट करके अलग कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको डाल कर छोड़ दूँगी। तो जब तक ये इसमें फूल रही है मैं आपको इसके लिए मिट्टी भी बता देती हूँ कि इसके लिए हमें कैसी मिट्टी बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गमले को सिलेक्ट कर लेना है। तो किसी भी नए प्लांट की जब भी आप रिपोर्टिंग करें उसे बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना है आपको उसके रूट बॉल के हिसाब से ही पॉट सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे 8 इंच का पॉट लिया है इसके लिए, तो देख सकते हैं। अब मैं इसके लिए मिट्टी यहाँ पे ले लेती हूँ। तो देख सकते हैं मिट्टी में मैंने सिंपल गार्डन सॉइल ले रखा है। आप इसके लिए 50% गार्डन सॉइल ले लें, 30% आप इसमें कोई सा भी कंपोस्ट मिला लें, 10% आपको सैंड मिलाना है और 10% मैंने यहाँ पे राइस हस्क लिया है। अगर आपके पास हो तो आप मिला लें, इससे बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्सचर बनकर तैयार होता है। और इसमें थोड़ा सा नीम खली मिला लें। अगर आपके पास राइस हस्क ना हो तो आप बस इन 3 चीज़ों से गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड मिलाकर भी पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मिट्टी को मैंने मिला लिया है और कितनी हल्की भुरभुरी मिट्टी बनकर तैयार है। तो इस तरह की मिट्टी में जब भी हम अपने प्लांट को लगाते हैं तो ऐसी मिट्टी में जड़ें बहुत ही अच्छे से फैलती हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से निकल कर आती है। तो अब मैं अपने प्लांट को निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हैं ये अब नेट पॉट आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर का। तो अब मैं बताती हूँ कि इस नेट पॉट को निकालना क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जब ये नेट पॉट प्लांट छोटा होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट जब हमारा छोटा है तो जड़ें भी पतली होती है। लेकिन जब जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है तो जड़ें जो है मोटी होती जाती है। तो इसकी जो ड्रेनेज, इसकी जो होल होती है नेट की, वो छोटी रहती है और उससे जो जड़ें हैं वो निकल नहीं पाती है। तो जिस तरह से किसी प्लांट की टहनी में हम रस्सी बांध देते हैं तो गांठ पड़ जाता है, उसी तरह से इसकी जड़ों में गांठ पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, अचानक से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट सूखने लग जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के नेट पॉट को आप जब भी नर्सरी से लाएं तो इस तरह के नेट पॉट को आप रिमूव करके ही लगाएं। और इससे रिमूव करने का तरीका भी होता है, आप बहुत ही आराम आराम से ये काम आपको करना है और जल्दी में करना है। मतलब आप
ऐसे करें कि आराम आराम से आप बस कट करते जाएं। जैसे आप देख रहे हैं मैं कट कर रही हूँ। तो इससे छोटी छोटी जो जड़ें हैं वो अगर डैमेज होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो मेन जड़ें हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो आप नेट पोट के बस आप किनारे को कट करते जाएं और आप निकालें। ऐसा नहीं कि आपको पूरा एक साथ निकालना है, आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट कर निकालते जाएं, जिससे प्लांट की जड़ें आपकी कटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। और इसे निकालने का भी सही समय होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तब आप इस नेट पोट को निकालना अवॉइड करें। आप उसी तरह से प्लांट की रिपोर्टिंग कर दें। जैसे ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए और जब मानसून सीज़न या फिर स्प्रिंग सीज़न आए तो उस समय आप इस नेट पोट को निकाल सकते हैं। स्प्रिंग सीज़न में आप फरवरी से मार्च तक नेट पोट को निकाल सकते हैं, या फिर मानसून में जब लगातार बारिश होती है तो उस समय भी नेट पोट को निकालना सही होता है। तो देख सकते हैं नेट पोट के निकालने में काफ़ी सारे जड़ें डैमेज हो गई हैं। तो जो छोटी छोटी जड़ें हैं वो डैमेज हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन जड़ें डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने नेट पोट को निकाल लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर फंगीसाइड वाले पानी में छोड़ दूँगी, क्योंकि जड़ें जो है बिल्कुल काफ़ी देर खुली रह गई थी, तो इससे जो है प्लांट ख़राब ना हो। तो फंगीसाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो अब मैं आधे गमले में मिट्टी भर ली हूँ और बिल्कुल सेंटर में अपने प्लांट को रखते हुए मैं इसमें इसे लगा लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने किसी बड़े पॉट का सिलेक्शन नहीं किया है, क्योंकि जड़ें जो है काफ़ी थोड़ी सी रह जाती है नेट पॉट को निकालने के बाद। तो अगर इसे हम बहुत बड़े गमले में लगाएंगे तो प्लांट जो है जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता है, मिट्टी ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आप छोटे पॉट में लगाएं आप जब भी नेट पॉट को निकालें तो देख सकते हैं मैंने लगा लिया है। अब इसे मैं 4-5 दिन सेमी शेड में रखने के बाद ही धूप में शिफ्ट करूँगी। 8-10 दिन हमारा प्लांट जो है बिल्कुल सॉफ्ट में रहेगा, लगेगा बिल्कुल प्लांट ख़त्म होने वाला है, इसकी पत्तियाँ पूरी झड़ जाएगी। लेकिन इस समय मानसून सीज़न चल रहा है तो बहुत जल्दी ही इसमें नई ग्रोथ आ जाएगी। मैं जल्दी ही इसकी अपडेट आपके सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।